हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। आप सब थंबनेल पे देखे होंगे कि एकदम जीरो से क्लास सीखे आसानी से। जी हाँ, एकदम जीरो से ही पढ़ा रहे हैं। मेरा पहला क्लास लग चुका है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। यदि आप मेरा पहला क्लास नहीं देखे हैं तो हम जान लीजिएगा, हम आपसे वादा किए हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आते आते आपको एकदम अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो आप वहां पे 18 में 16 या 17 क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको जरा सा भी मैथ आता है, तो आप 18 में 18 करके आएंगे, हम गारंटी देते हैं आप लोगों को। तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ये जो मेरा क्लास चल रहा है उनके लिए नहीं है जो मैथ एकदम अच्छे तरह से जानते हैं, जो एकदम सीख मतलब सब कुछ जानते हैं, उनके लिए आवश्यकता नहीं। हाँ, जरूर आप कुछ चीजें नहीं जानते होंगे, आप सीख सकते हैं इससे। पर ये जो क्लास मेरा उन लोगों के लिए है जो एकदम कुछ नहीं जानते हैं, एकदम जीरो से जानना चाहते हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए। बाकी आप लोगों का क्लास हम बता दिए, 4 क्लास या 5 क्लास हम बेसिक का लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों पे आ जाएंगे, एकदम जीरो से लेके हीरो तक क्लास चलाने का काम करेंगे। परंतु ये जो मेरा क्लास है एकदम जो जीरो से सीखना चाहते हैं। तो कल वाले वीडियो में हमने क्या सीखा है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग हमने अच्छी तरह से बता दिया। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। परंतु आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो एकदम दशमलव का जोड़ रहेगा, दशमलव का गुणा रहेगा, दशमलव का भाग रहेगा, दशमलव का घटाना रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद जितना टॉपिक होगा खींचने का हम खींचेंगे। और बाकी हम आपसे वादा ही किए हैं कि मुश्किल से 4 से 5 क्लास में, बेसिक के क्लास में आपका इतना अगर क्लास ले लेते हैं तो कभी जिंदगी में आप मैथ में फंसेंगे नहीं। हम आपको टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा हम आपको बोल देते हैं। अभी भी आप सिलेबस नहीं लिखे होंगे, हम आपका एक बेसिक का सिलेबस उस दिन पहले क्लास में हम दे दिए थे कि आप इतना अगर नोट कर लेंगे, अगर इतना ही पढ़ लेंगे 5 क्लास में, तो आपका 100% मैथ आ जाएगा। तो कौन कौन सा टॉपिक था तो सुन ले आप लोग। जोड़ घटाना गुणा भाग, 20 तक पहाड़ा, बोर्डमास पक्षांतर, भिन्न, सही बट्टा, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का सब कुछ जो भी भिन्न का होता है वो। और हमने पक्षांतर भी बता रखा था, और आपसे भी वादा कहा था हमने कि आप कम से कम 30 तक वर्ग, और कम से कम 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए, आप स्पीड में चलेंगे। ये सारी चीजें हम पहले वाले क्लास में चर्चा कर दी हैं, आप अच्छी तरह से समझते होंगे। चलिए हम आपको क्लास देते हैं, एकदम पहले जोड़ से स्टार्ट करते हैं। जोड़ गुणा भाग जो भी था हमने पहले क्लास में ले लिया, उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है, वो ले लिया है। अब हम आपको दशमलव का बताएंगे। क्या बताएंगे? एकदम दशमलव का बताएंगे। तो चलिए आपके सामने देखिए, अगर ऐसे दे देता है बहुत सारा, देखिए दशमलव का एक तो ना, एक जो आता है दशमलव का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जो लोग पता नहीं कर पाते नहीं कर पाते हैं। जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो पहला सवाल हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको लगाएंगे, फिर अगली बार उससे भी हार देंगे, फिर उससे भी हार देंगे, यानी दशमलव का आपका हम क्लियर कर देंगे। अभी केवल 2 अंक दिए हैं, इससे लगाने का प्रयास करें। जी उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे कि हम आपको एक बताए थे ना, स्थानीय मान। हम आपको एक स्थानीय मान बताए थे कि आप स्थानीय मान अगर जानेंगे ना तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, जोड़ कोई भी जोड़ हो। चलिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों कोई भी एक संख्या, अब इसमें 2 संख्या दिख रही है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसमें केवल 2 संख्या को जोड़ना है, हालांकि दशमलव वाली संख्या है। इसको कैसे जोड़ा जाए, पहले कोई भी दोस्तों ने एक उतार लीजिएगा। अच्छा हम मान लीजिए ये उतार ली है, चलिए एक बार उतार ही देते हैं, कोई भी एक उतारिएगा ऐसे ईमानदारी से। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, मैथ कहता है ना, अगर आप हमें पहली बार जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो एक पेज है ना, एकदम बड़ा बड़ा अक्षर लिखिएगा और एकदम साफ साफ, ताकि चीजें आपको पता चले। कोई ऐसा तो नहीं मिस्टेक हो जाए, कोई संख्या लिख रहे हैं या बोल तो कुछ और रहे हैं, लिख तो कुछ और है, ऐसा तो नहीं ना है। सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, एकदम दूर दूर अच्छे अच्छे लिख लीजिएगा। अब इसको उतारने की बारी, पता है ना, बहुत सारे लोग ना बहुत गलती कर देते हैं, यहां से उतारना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए उनका आंसर गलत आने लगता है। हम आपसे निवेदन करेंगे केवल आप दशमलव को पहले उतारिएगा। एक संख्या उतारने के बाद जब दूसरी संख्या उतारिएगा ना, तो उसका सबसे पहले दशमलव लगाइएगा, दशमलव के सोझाई पे दशमलव ऐसे लगाइएगा, एकदम सोझाई पे लगाइएगा। अभी नहीं कहेंगे इंच उंच लेके, एकदम फीट उड़ लेके सोझाई पे लगाइएगा, मतलब आप समझ जाएंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब आपको उतारना है। देखिए दशमलव के इधर 2 अंक है, इधर 3 अंक है, सेम ऐसे उतारना है। इधर 3 है दशमलव का इधर, तो पहले 3 लिखिएगा, हाई लिखिए, फिर ई लिखिएगा 3। यहाँ पे एक अंक छूट जाए कोई बात नहीं है, ये ना कहिएगा हे भरने के लिए लिख दें, नहीं भैया ऐसे नहीं, जो जहां रहे। अब इधर का लिखना हो तो पहले 4 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा, फिर 8 लिखिएगा। अब इसको ऐसे जोड़ने का काम करिएगा। इतने अगर 1 2 3 4 कुछ भी अंक रहेगा, अब बस अब आपको जोड़ना है।
तो जोड़ तो हम आपको अच्छी तरह से बताएं कि जोड़ा कैसे जाता है। इधर से दाईं ओर से जोड़ा जाता है। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 होता है, ऐसे 12 लिखा जाता है, 12 का 2 हाथ में आ जाएगा, 4 4 8 और एक हासिल बचा था, इसमें जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। इसमें हासिल नहीं बचा, 5 और 4 9 होगा। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिएगा। हम आपसे बता रहे हैं दशमलव हटाना, दशमलव लगाना, जब हम विभाजिता का नियम बताएंगे, हम कह रहे हैं ना आप क्लास लीजिएगा, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। बस हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए गलती से, कुछ होता है ना टॉपिक, कुछ इसको भी बताया कि फिर उसको भी बताया जाता है, आपको कुछ नहीं छूटेगा। आप इस भ्रम में न रहिएगा, जो भी मैथ में कारीगर होता है सब पढ़ाएंगे, अभी इस भ्रम में ना पढ़िएगा आप, ठीक है। इसमें नहीं बचा, अब इसमें 3 में 4 जोड़ेंगे, 4 3 7 होगा, 3 3 6 और ये 3। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, किसी भी प्रकार का हो। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा वाटर दीजिएगा, चलिए बाद में पी लेंगे। हो गया। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लगाने का प्रयास करेंगे। ये तो समझा दिए दशमलव, बस दशमलव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिएगा ना जाके, एक पुलिस में आया था, एक जोड़ ऐसा ही आया था, दशमलव का था, तो आप नहीं लगा पाते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग था, क्या दिक्कत है, आप तो लगा ही लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसे लगाने का प्रयास करिए, ठीक है, उसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा, उसे आप लगाने का भरपूर प्रयास करिएगा। इसे आप लगाइए और बताइए आंसर क्या आएगा। हो सकता है आगे भी कुछ दे दे, ये है अगर आ गया आपको, अगर ये सवाल अगर आपको आ गया तो दुनिया का कौनो दशमलव का जोड़ दिया रहेगा, हम गारंटी देते हैं दोस्तों आपको आ जाएगा। चलिए आप देख लिए होंगे, आप उतार लिए भी होंगे। देखिए ये क्लास जब भी आप लोग लीजिए ना, तो पेन और कॉपी दोस्तों एकदम आपके साथ रहना चाहिए, आप ईमानदारी से बैठ के क्लास लीजिए, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हमें बताइए कोई संख्या, इसमें कितनी संख्या, 3 गो, एक गो यहाँ पे है, एक गो यहाँ पे है, एक गो यहाँ पे है, 3 गो संख्या है। अब इसको हम करना क्या है, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले एक संख्या उतारिएगा, ऐसे ऐसे एकदम साफ साफ दूर दूर तक, हो गया। अब इसको उतारते समय हम आपको क्या बताए हैं, इसको उतारते समय पहले ई न संख्या उतारिएगा, पहले इसका दशमलव इसके दशमलव के नीचे उतारिएगा, हो गया। अब इसके जो इधर है, इधर 5 है, इधर 1 है, ऐसे उतारिएगा। इधर क्या क्या देखिए, 1 है, 4 है, 3 है, 4, इधर बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उतारने की कोशिश करें, अब इसका क्या उतारेंगे, इसका भी दशमलव उतारेंगे। इधर क्या है, केवल 1 है, इधर क्या है, केवल 1 है, इधर क्या है, 5 है, 1 है, 5 1 4 3 4। बस दोस्तों अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, एकदम जोड़ देना है। कभी भी ऐसा दोस्तों आएगा प्रश्न, बात मान लीजिए क्लास थोड़ा 1 घंटा का होगा, सर 50 मिनट का होगा, 40 मिनट का, पर आपको तो समझ में आ जाएगा, बस ये हम चाहते हैं। अब जोड़ेंगे, इधर कुछ नहीं है, 4 है, ऐसे लिख दीजिएगा। इस दूसरे लाइन में 4 और 3 क्या है, 7 है, ये लिख दीजिएगा। 4 3 7 4 11 है, 11 का एक जोड़ हम बताएं पहले क्लास में, आप जाके देख लीजिएगा। 4 3 7 4 11 का एक हाथ में आया एक। अब यहाँ 4 3 7 7 1 8, 8 और एक हासिल बचा था ना, एक हासिल बचा था ना 9, इसमें कोई हासिल नहीं बचा। अब इसमें जोड़ेंगे, 4 1 5 5 5 10, 10 का 0। अब कितने लोग सवाल इतना यही सब कुछ लिख देना, नहीं आगे भी बढ़ेगा। इसमें 10 का 0 आया ना, तो एक बचा है ना, तो एक अगली वाले में जोड़िएगा, ए में जोड़िएगा। पहले 1 1 1 5 6 6 1 7 और एक हासिल बचा था 8। यहाँ दशमलव लगाने के बाद, पहले दशमलव लगाने के बाद इसको जोड़ने के बाद पूरा फाइनल 8 लिखेंगे, फिर 5 और 1 6 और 1 7। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आपको दशमलव का जोड़ आसानी से आ जाएगा। कितना ही अंक पे दशमलव लगाया रहेगा, कितना ही अंक पे दशमलव लगाया होगा। आप एक चीज ख्याल करिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, जितना उधर अंक रहे जितना इधर अंक रहे आप उसे रख दीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे घटाना दशमलव का, ठीक है, थोड़ा पानी दे दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसे, घटाना पवाते हैं। अब आपको घटाना समझाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ आसानी से आ गया होगा। अब यही जोड़ हम आपको देते हैं घटाने के रूप में, ठीक गुणा के रूप में देंगे। उसके बाद हम आपको एक एक चीज जो भी रहेगा प्रश्न दोस्तों हम आपको देते रहेंगे, आप ईमानदारी से सीखेंगे। आप देखिए हम कल जो दे रहे थे हम आपको अच्छे से बच्चों की तरह रख रख के समझा रहे थे।
आज हम लाइनिंग वाला जोड़ा दे रहे हैं, ठीक है, वो वाला जोड़ नहीं दे रहे, एकदम आपको रख के इसे नीचे ऊपर रख के जोड़ने के लिए देंगे, वही वाला नहीं दे रहे हैं। अब आप सर हमें बताने का प्रयास करेंगे। अब कभी सवाल ऐसे आ जाए दशमलव का, ध्यान से सर समझेंगे, ध्यान से सर समझेंगे, दशमलव का ही आ जाए। एक बात है, अब यहाँ घटाना रहे, यहाँ घटाना रहे और घटाने में ऐसे रहे, अब इसको घटाएंगे कैसे, वही बात सेम सेम दशमलव के नीचे दशमलव, ये एक बात याद कर लीजिएगा। अब हम आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए सर, अभी हम दशमलव का जोड़ बता रहे हैं ना, अभी फिर पर्सनल एगो हम चैप्टर आपको दिए है ना दशमलव, खुद अभी दशमलव पे भी हम चर्चा करेंगे कि दशमलव होता क्या है, दशमलव बनता कैसे है, दशमलव के बाद इधर एक अंक बोला कहा जाता है, सारी चीजें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज आपको छूटेगा नहीं, ये जान लीजिएगा। एक है ना, अब पहले एक संख्या उतार लीजिए, चलिए इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, ऐसे उतार लीजिएगा, ये घटाना है ना, इसको उतार लीजिएगा। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है ना, सबसे पहले जानकारी रखना होता है कौन संख्या प्लस में कौन संख्या माइनस में। देखिए इसके आगे माइनस में तो है, सारी संख्या माइनस में है, ये बात, इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर भी ये प्लस में है, ये बात बताइएगा। प्लस में से ये माइनस घटता है, हमेशा याद कर लीजिएगा। अब इस माइनस वाले को हम घटाएंगे, इसको नीचे रखेंगे, वही बात दशमलव के पहले दशमलव रखना होता है, हमेशा दशमलव रखिएगा दोस्तों, हमेशा। इधर क्या है 9 है, इधर क्या है 4 है, कोई किसी को दिक्कत, इधर क्या है 0 है, इधर क्या है 8 है, ऐसे लिख लीजिए, बस घटाना है घटाना। बात समझ रहे हैं ना। अब सवाल ये है ना कि आप एक चीज बैलेंस करना ना भूलिएगा, इधर चाहे ना बैलेंस करने के लिए 0 लगा सकते हैं आप, बैलेंस करने के लिए 0 लगा सकते हैं और लगाइएगा हमेशा। जानते कहाँ हैं, कहीं कि इधर ज्यादा हो जाएगा और इधर कम रहेगा ना, तो आप यह लिख देते हैं डायरेक्ट, यह गलती होता है आप लोगों से, आप लोग बैलेंस नहीं करते हैं, हमेशा 0 लगा। 0 देखिए कितना हो बढ़ा सकते हैं 0, कभी भी कोई आपसे पूछे ना, कभी भी कोई आपसे पूछे कि इसमें और इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तो इसको हमेशा आप बराबर बताइएगा, क्योंकि 0 कितना हो भी बढ़ा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी हम आपको दशमलव में चर्चा करके हम दोस्तों बताएंगे आपको। अब आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, तो बैलेंस करने के लिए ये चीज हम कहे दे रहे हैं। अभी आपको एक सवाल हम देंगे ना इस बार, तो देखिएगा अगर बैलेंस नहीं करेंगे ना तो आप गलती कर जाएंगे। सेम सेम आप बैलेंस कर देंगे ना तो अब आपको पता चलेगा 6 रुपया में से 0 रुपया जाएगा, वो तो 0 रुपया, ये तो कर्जा नहीं है, सीधे ये बेचारा उतर जाएगा। बात समझ में है। अब बताइए 5 रुपया में से 8 रुपया जाएगा, नहीं जाएगा, हासिल वाला घटाना हमने पहले वीडियो में बता दिया है। अब ये जाके इससे उधार मांगेगा, इससे उधार मांगेगा तो इसके पास 15 रुपया हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ई बेचारे के पास कितना बचा, 3 रुपया बचा, 1 रुपया इसको दे दिया था, मतलब हालांकि दहाई देता है, हम आपको बता दिए पहले वीडियो में चर्चा। ये 3, ये तो कर्जा लिया नहीं है, इसका पैसा सेम सेम बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब बताइए 3 रुपया इसके पास है, 9 रुपया मांगने आ रहा, भैया हमें 9 रुपया दे दीजिए, नहीं दे पाएगा ना, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो ये बगलिया जाएगा उधार मांगेगा, ये उधार इसको जब देगा तो इसके पास 13 रुपया हो जाएगा। अब बताइए 13 रुपया में से 9 रुपया जाएगा तो कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा ना। बात समझ रहे हैं ना। अब आप हमें सर बताइए, है तो दे दिया, इहो झंझट में फंस गया, इहो कर्जे में है 4 रुपया। अब इसके पास बचा कितना, 3 रुपया। अब 3 रुपया तो 3 रुपया बचा तो ये नहीं दे पाएगा, फिर बगलिया वाले से उधार लेगा, ये बगलिया वाला उधार देगा, इसके पास 13 रुपया हो जाएगा। अब 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा, ये तो बेचारा दे दिया, इस कोई ऑलरेडी ये समझिए यहाँ 0 है, कुछ नहीं कर्जा लिया तो इसका पैसा सेम सेम उतर जाएगा। क्या आप समझ पाए, क्या सर समझ पाए, ये घटाना दशमलव का होता है। बात समझ रहे हैं ना। इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, आप आराम से। अब अगला क्वेश्चन देते हैं एकदम सेम सेम, अभी फिर हम 2-3 अंक का देते रहेंगे दोस्तों, 2-3 अंक का जितना भी रहता है हम आपको आराम से देते रहेंगे। 2-3 अंक का आता है तो हम क्या करते हैं, फिर एक बार जोड़ घटाना को 60 के देंगे आपको, वो बोर्ड मास में पढ़ाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, बारी बारी, जिसकी बारी बारी होती है ना, बारी बारी से पढ़ा रहे हैं, फिर एक बार सबको समेटेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग सबको एक बार लेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी हम आपको एक एक चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल हम देंगे, एक सवाल देंगे, आप उसे लगाने का प्रयास करेंगे, आप उसे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक, आप उसे लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसे लगाने का प्रयास करेंगे। अगर ये सवाल आ गया तो दशमलव का कोई भी घटाना रहेगा, दशमलव का कोई भी घटाना रहेगा, आप आसानी से लगा लेंगे, हम वादा करते हैं। दशमलव का कोई भी घटाना रहेगा आप आसानी से लगा लेंगे। दोस्तों प्यार से हमें ईमानदारी से इसके लगाने का काम करें, हम मानते हैं आपका आना चाहिए,
यही सब मेन होता है दोस्तों। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, मैथ सीखने के लिए जरूरी ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट उच्च लेवल से आ जाएं। आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, बीस तक पहाड़ा, बोडमास, पक्षांतर, ये सब आना जरूरी है। यही सब तो क्वेश्चन आपको करने नहीं देता है एग्जाम में, जब नहीं आता है तो करने नहीं देता है। अब इस सवाल को दोस्तों कैसे लगाएंगे आप, हम उम्मीद करते हैं हम आपसे वही बात बताएं। इसको पहले सुनहरे अक्षरों में आप उतारेंगे, एकदम सुनहरे अक्षरों में आप इसे उतारेंगे दूर दूर तक, अच्छे अच्छे राइटिंग में एकदम। हमारा तो राइटिंग सही नहीं है, फिर भी आप अच्छे राइटिंग उतारेंगे। अब इसको उतारने के बाद अब इसकी उतारने की बारी है, क्योंकि ये चीजें प्लस में है, ये चीजें माइनस में है, तो नीचे ई वाला जाएगा, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं रहता वो प्लस में रहता है, जिसके यहाँ पे देखिए माइनस बता दिया है, तो ये सारी संख्या माइनस में। अब सवाल है सर उतारे कैसे, अब सवाल है उतारे कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएं दशमलव को ना छोड़िएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखिएगा, इधर जितना अंक है उसको ऐसे सोझाइए, एकदम एकदम राइट राइट। देखिए इधर का इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, समझ रहे ना, इधर का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे है, तो सेम सेम इकाई का इकाई स्थान पे हमने स्थानीय मान भी उसमें टॉपिक रखा है, ठीक है। ये 9 इससे यहाँ रखेंगे, ये 8 यहाँ रखेंगे। अब इन्हें कहिएगा कितने लोग ना हैं दोनों ऐसे मिला कर रख देते हैं, नहीं हैं लिख देते हैं एकदम बैलेंस करने के लिए, ना भैया बैलेंस इधर नहीं किया जाता है, इधर किया जाता है। वो कैसे होगा, अब इसको उतारेंगे, पहले 0 उतारिए, फिर 9 उतारिए, फिर 8 उतारिए, 1 बढ़ जाए कोई बात नहीं, 2 बढ़ जाए कोई बात नहीं, एकदम सिंपल सा ऐसा लिख दीजिए। लिखने के बाद अब हमेशा बताते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं 9 6, भैया गलती हो जाता है। ये मानी हम आपको बताए ना, दशमलव के बाद ना जैसे संख्या है, इधर 0 नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर पिछवा लास्ट में 0 बढ़ा सकते हैं, कितनों आप बढ़ाना चाहें। हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, हमेशा। जब आप एक बार बैलेंस करेंगे ना, तो आपको चीजें जब समझ में आएगा ना, तो आप डायरेक्ट भी कर लेंगे, ये बात समझिए हमारी बात को, ठीक है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप सीख जाइएगा, इधर भी बैलेंस कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस यही बताना चाहते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, यही चीज नहीं समझ में आता है, 9 और 6 उतार देते हैं, फिर इधर घटाना चालू करते हैं आप लोग, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, और घटाना गलत हो जाता है आप लोगों का, ठीक। तो आप बताइए 0 में से 4 रुपया जाएगा, भैया नहीं जाएगा, ये बगलिया जाके मांगेगा, भैया हमारा पड़ोसी हमसे पैसा के मांग रहा है, हमें दे दो, तो इसके पास भी नहीं है, तो ये बगल वाले से जाके मांगेगा। अब आपको यहाँ तक पैटर्न याद करना होगा, ई देगा इसको, पर इसके कितने, इसके पास कितना बचेगा, 7 रुपया बचेगा। जब इसको देगा उठा के, इसके पास 9 रुपया, इसके पास 10 रुपया, 10 रुपया में से 6 रुपया जाएगा, कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा। बात समझ रहे हैं ना। अब बताइए यहाँ 9 में से 9 बचा था ना, एक दे दिया था, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा। इसके पास कितना बचा था, इसके पास बेचारे के पास 7 रुपया बचा था, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों को दे दिया है। अब ये बगल वाले से उधार मांगेगा, क्योंकि 7 रुपया में से 8 रुपया जेबर नहीं करेगा। अब कभी उल्टा ना घटा दीजिएगा, ये ना कहिएगा 8 में से 7 घटा के 1 लिख दे, ना भैया, उल्टा कबो ना घटाइएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब ये बगलिया जाके यहाँ देगा तो 17 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17, 8 ना रहा, ये दे दिया, मिस्टर इंडिया बन गया, ये दे दिया, ये ना रहा। अब यहाँ 17 में से 8 जाएगा, तो बताएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा, 5 बचा, 5 बचा, 5 में से 9 नहीं जाएगा, ये फिर बगलियां जाके मांगेगा उधार, इसको देगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, ये उधार नहीं किसी से लिया, इसीलिए इसका 4 उतर जाएगा। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाना ना भूलिएगा। अब बताइए, अब यहाँ पे 4 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। अभी ना कहिएगा कि हई वाला उधार किसी को नहीं दे सकता है, यो उधार दे सकता है किसी को, ये बात जान लीजिएगा। यहाँ तक मामला वही चलता है, सेम सेम वही मामला करते हैं, बस दशमलव उतारना रहता है, बाकी कुछ नहीं, घटाना सेम सेम वही होता है, समझ गए ना। अब बताइए, हई जगह उधार इसको 14, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 9 नहीं जाएगा, ई जाके हे से उधार मांगेगा। जब ये हे से उधार मांगेगा तो ये देगा इसको, तो इसके पास 12 रुपया हो जाएगा, इसके पास 3 रुपया, 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 3 बचा ना, तो अब 3 में से 8 नहीं जाएगा, ये इससे उधार मांगेगा, तो हाई इसको उधार देगा, इसके पास 13 रुपया हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये भी इसके पास बेचारे के पास 4 रुपया बचा, ये किसी से कर्जा नहीं लिया था, ये सेम सेम उतर जाएगा। ये है, आप काम करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हो हम आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा हम आपको, एक छोटा सा, अब यहाँ पे अब घटाना का काम खत्म हो गया, घटाना का काम खत्म हो गया, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे अभी हम आपको एक एक चीज हम आपको सिखाने का काम करेंगे, एक एक चीज आपको सिखाने का काम करेंगे। अब हम आते हैं गुणे पे, अब हम किस पे आते हैं, गुणे पे आते हैं। तो एक चीज हम आपको छोटा सा पहले बच्चों की तरह रख के हम समझा देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, जैसे दोस्तों मान लीजिए ऐसे सवाल आ जाता है, ऐसे सवाल आ जाता है, एक हम इसको हल नहीं करेंगे, बस हम आपको दशमलव लगाना सिखाएंगे। अच्छा, एक अंक पे दशमलव लगा रहता है ना,
तो आप जानते क्या करिएगा, जो भी गुणा गणित करने के बाद है जोड़ने होने के बाद संख्या मान लीजिए एक बात करें मान लीजिए ऐसा संख्या ढेर सारा आ जाए, बात समझ रहे हैं ना। जब संख्या ऐसे आ जाए ना तो बस एक अंक पे दशमलव लगाए ना, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, इधर से दाहिनी ओर से, इधर से ना लगाइएगा, इधर से। बस हम दशमलव लगाना सिखा रहे हैं, हम गुणा नहीं कर रहे, बस गुणा वाला दशमलव हम आपको सिखा रहे हैं। आप हमारी फीलिंग समझ रहे हैं ना दोस्तों। हम इसको गुणा करने में टाइम जाएगा, बस आपको गुणा तो आता ही होगा क्योंकि पहले ही क्लास में हम सिखा दिए, बस हमें दशमलव लगाना सिखाना है बस। अब मान लीजिए ये दशमलव यहाँ ना रख के यहाँ रखता, तब वो हम क्या लगाते हैं, एक का अंक पे लगाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अब ये दशमलव मान लीजिए ऊपर रहता, अगर हे रहता तब हम कितने अंक पे लगाते हैं अभी, तो 1 2, तो हम कहाँ लगा देते हैं, 1 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा देते हैं। अब सवाल है गुरुजी दोनों जगह दशमलव रहता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम दोनों जगह दशमलव लगा, मान लीजिए हे रहे दशमलव, तो आप जोड़िए, ऊपरा करना है 2 अंक पे और नीचे करना है 1 अंक पे, तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 अंक पे दशमलव लगाया जाता है। ई दशमलव वाला सवाल गुणा होता है। तो उम्मीद करते हैं दशमलव वाला सीख गए होंगे, पर हम इस तरह नहीं देंगे। अब जैसे आता है आपके एग्जाम में, अभी देखिएगा, अभी एगो एग्जाम में आया था यूपी पुलिस में, एगो आया था। चलिए अब गुणा करने का कुछ हम शॉर्टकट तरीका हम आपको हल्का सा समझा रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ना गुणा पता क्या करते हैं, अगर उनको हम कह दें भैया 400 में आप 12 का गुणा करिए, तो पता ना करते हैं, पता कितने लोग नहीं जानते हैं गुणा वाला, बचपन में जो सीखे रहते हैं वही काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे गुणा करते हैं। जी भैया अब आपको ऐसे गुणा करने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए। अब आप ऐसे गुणा नहीं करेंगे, आप आसानी से, हम देखिए कहें ना ये क्लास एकदम जीरो वाला है, आपको हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। तो जानते क्या करिएगा, इस जीरो को भूल जाइएगा। अब 12 और 4 कितना होता है, 48 होता है, ये जीरो के हिस्से लगा दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपको कंपटीशन में काम करना होता है, आपको बच्चों की तरह रख के गुणा नहीं करना होता है। आप समझ रहे हैं हमारी बात, आपको बच्चों की तरह गुणा करके नहीं रखना होता है दोस्तों, डायरेक्ट गुणा करना होता है। अब सवाल है, अच्छा भैया अब हमें ये बताइए, अगर हैसी रहता गुणा करना होता अब हम क्या करेंगे। जी भैया आप जीरो भूल जाइएगा, पहले हे में 2 जीरो है, 2 जीरो है में 12 चौक 48, 2 जीरो हाई वाला साटिएगा और 2 जीरो हाई वाला साटिएगा, ऐसे गुणा करिएगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना। ये हम इसलिए अब आपको सिखा रहे हैं, आप जब भी जीरो से गुणा करना पड़ जाए तो जीरो को एक बार साइड कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। एक चीज और हम बताने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हमें तो बताना है दशमलव का गुणा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन होगा ना तो आप हमें बता दीजिएगा, एक बार हम और स्लो पढ़ेंगे, एक बार और अंदर से आपको बताने का काम करेंगे, अब देखिएगा, अब सवाल है ऐसे आ जाए, सवाल ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप हमें बताएं। ये सवाल शायद यूपी पुलिस में आया था। यूपी पुलिस जो अभी हुआ एग्जाम निरस्त हुआ है, उन दलालों की वजह से, उन निकम्मों की वजह से जो एग्जाम निरस्त हो गया, उसी में एक आया था, एक दशमलव का गुणा आया था। बहुत सारे लोग ने बहुत गलती कर दिए थे, ये हम जान लीजिएगा। हम आपको ऑप्शन के साथ सिखाएंगे, हम आपको क्या सिखाएंगे, ऑप्शन के साथ सिखाने का काम करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हम 12 लिख दें, 1 मिनट रुक जाइए, ये 12 लिख देते हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, ये यहाँ पे 12 लिख देते हैं, बस अब मजा आ जाएगा। अब हम आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से ये सवाल बस एक सीख लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एक सवाल सीख लीजिए, भले से टाइम लगेगा, आपका ईमानदारी से एक क्वेश्चन आपका कवर होगा, ठीक है। अगर आप छोड़ के आए होंगे ना तो जरूर आप लगा लेंगे। तो चलिए हम आपको सबसे पहले काम बताते हैं। कभी भी दोस्तों दशमलव का गुणा अगर आ जाए आपको, तो सबसे पहले आपको दशमलव भूल जाना है। दशमलव क्या करना है, भूल जाना है। अब बताइए, अब दशमलव भूलेंगे तो ई हाई जीरो, इधर का मतलब नहीं जीरो, इधर का जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, इधर का जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो हाई ऑलरेडी क्या है, 3 है, और हाई ऑलरेडी क्या है 12 है, और हाई ऑलरेडी क्या है 400 है। क्या दोस्तों आप हमारी बात समझे। दशमलव कितना भूले हैं आप वो याद करिएगा। 3 दशमलव यहाँ पे लगा है, 3 अंक पे, 3 अंक पे यहाँ है। वही चीज हम आपको बताने हैं, जब फाइनल गुणा गणित करने के बाद ना फिर जितना डायरेक्ट दशमलव रहता है ना, उतने अंक पे जाके दशमलव लगा दिया जाता है। ये काम आप करिएगा कंपटीशन में। सीधे सीधा इसका सवाल आएगा, सीधा 3 अंक पे यहाँ है, 3 अंक पे यहाँ है, 6 अंक पे दशमलव है, बाकी इसमें दशमलव नहीं था, ये सीधा 400 था। 400 गुणे 12 और गुणे 3 करिएगा, और सीधा फिर इसमें भी हम बोले ना भूल जाइएगा गुणा, 12 चौक 48,
12 का गुणा, इसमें 4 का गुणा 12 में करेंगे, 12 चौका 48, फिर 48 तिया शायद 144 होता है। आई 2 जीरो लगा दीजिएगा आप, समझ रहे हैं ना। अब सवाल है हमारा भी गुणा करने पे इतना आंसर आया 14,400। अब हमें दशमलव लगाना है दोस्तों, क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। कैसे लगाएंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 अंक पे दशमलव है तो हम गिनेंगे 6 को संख्या, 1 2 3 4 5, 5 गो अंक हुआ, हमें लगाना है 6 अंक पे। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो 1 जीरो इधर बढ़ा दीजिएगा, इधर ना बढ़ाइएगा, ऐसा जाइएगा तो है बढ़ाइएगा, कभी जिंदगी में ना बढ़ाइएगा। बात सुन लीजिएगा ध्यान से, ये ना कहिएगा कि बैलेंस करने के लिए इधर जीरो बढ़ा दे 6 हो जाएगा, ना भैया, ऐसा गिनते जाएगा 1 2 3 4 5, एक को कम हुआ कि एक और जीरो बढ़ा दीजिएगा, अब है दशमलव लगा दीजिएगा, आंसर ही आ जाएगा। हाँ, कुछ अच्छे तरह से सजाने के लिए इधर भी जीरो लगाने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, इधर भी जीरो लगा सकते हैं। पर देखिए ऑप्शन कैसे दिया था, हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं। ऑप्शन ऐसे पुलिस में दिया था, ऑप्शन है 0.0000। देखिए कितना मूर्ख बनाया था, कितना मूर्ख बनाया था एग्जामिनर, बच्चों को कितना मूर्ख बनाया था। सभी लोग गलत कर, बहुत लोग गलत किए होंगे, बहुत लोग क्या किए होंगे, एकदम गलत किए होंगे, समझ है ना। चलिए अब दुइये ऑप्शन पे खेल जाते हैं, दुइये ऑप्शन पे खेल जाते हैं, ठीक। ऐसे दिया था, तो आप बताइए कौन सही था। मानो इतनी ऑप्शन दिए तो जानते हैं हई वाला सही है। अब कंफ्यूज हो गए, अरे गुरुजी हमें हई दिख रहा है तो हमें हई कैसे, तो हम आपको बताए हैं, इसको आपने इधर वाले जीरो, लास्ट वाले जीरो को मिटा भी सकते हैं। आप लास्ट वाले जीरो को गुरुजी आप मिटा सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये वाला चीज कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यही सही था। आप शायद 17 का सेकेंड शिफ्ट जाके देखिएगा, 17 का सेकेंड शिफ्ट जाके देखिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। यही चीजें हम आपको जीरो से बताना चाहते हैं। हो सकता है उनको बोरिंग महसूस हो रहा होगा, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो सीखें आप हमसे, जी सीखें आप अगर। और हाँ, अब इतना देर हो गया कुछ नहीं बोले, अरे भाई साहब अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, कर दीजिएगा आप, ठीक है, कर दीजिएगा, हम आपसे निवेदन करते हैं। समझ गए, इसमें कोई अंतर नहीं है। अभी वाला काय नहीं है, काय कि हम बताएं इधर जीरो नहीं लगा सकते हैं, ज्यादा पीछे जीरो जितना लगा सकते हैं आप, भरपूर स्वतंत्र है, पर आगे जीरो नहीं लगा सकते हैं, ये बात याद करिएगा दशमलव में। तो इसका आंसर ये आएगा, तो इसमें ऑप्शन में मैच किया जाए तो यही में है। आप कहेंगे हमें काय नहीं है, हमें 2 जीरो है ना, तो इधर 1 का जीरो रहेगा, बस ये बात याद करिएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए यही आंसर क्या होगा, सही होगा, समझ रहे ना। इधर जीरो मिटा भी सकते हैं, 10 को लगा भी सकते हैं, उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम आपको बता दिए हैं। तो अब दशमलव का गुणा कभी आ जाए दोस्तों, दशमलव का गुणा करने कभी आ जाए, कोई इतना हो भी बड़ा रहे, कितना हो भी बड़ा रहे दोस्तों, जैसे कितना हो भी बड़ा रहे, जैसे दे दें 0.6 गुणे 0.0002.0.005, समझ रहे हमारी बात, 0.0 इधर दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा अगर सवाल रहे तो घबराइएगा नहीं, सबसे पहला काम आपका ही होना चाहिए दशमलव काउंट कर लेना। 1 अंक पे यहाँ है, 1 2 3 4 अंक पे यहाँ है, 3 अंक पे यहाँ है, 3 अंक पे यहाँ है, 3 3 6 4 10 1 11, 11 अंक पे दशमलव है। बाकी दशमलव ऑटोमेटिक आप आंख बंद करिएगा, सबको भूल जाइएगा। इधर 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 वाली संख्या, ये 6 रह गई, ये 2 रह गई, ये 5 रह गई, ये 3 रह गई, निकाल लीजिएगा। 6 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ईमानदारी से गुणा कर दीजिएगा। 3 5 15 दूना 30, 30 6 18 180, बस 180 गुणा करने पर आंसर आया। अब आपको दशमलव लगाना है, दशमलव अब याद करिए कितना अंक पे दशमलव था, टोटल 11 अंक पे दोस्तों। 1 अंक पे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 11 अंक पे दशमलव ऐसे गिनते जाए, पहले संख्या गिनिए, 1 2 3 कम पड़ गई ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, दशमलव ऐसे लगाना है दोस्तों। बात समझ में आया नहीं आया, कितना बड़ा सवाल दिया रहेगा ना, आप आसानी से लगा लीजिएगा। एक बात को नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और हम आपको बताते हैं, कभी गुणा गणित करते समय आपको अगर आंसर ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए आंसर आपका ये आते रहे,
और ऑप्शन में ई ना रहे, हैसी रहे, तो ये सही होता है, क्योंकि हम बोले ना जीरो आप हटा सकते हैं, कई को लगा सकते हैं। ये एक बात याद करिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे हम, किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, बस हम यही आपसे निवेदन करते हैं। समझ गए, ये होता है गुणा। अब हम आपको क्या बताएंगे, अब हम जो भाग बताएंगे दशमलव वाला उसे रोक रहे हैं। अब कहेंगे कहां गुरुजी रोक रहे हैं, देखिए कुछ पॉइंट होता है जो हमें सबको साथ में लेके चलना है, उसको हम कब बताएंगे, जब विभाजिता का नियम होगा। अरे बताना का है, अगर बताना का भैया, अगर मान लीजिए थोड़ा सा, चलिए हम भाग बताते हैं। चलिए अगर आप कह रहे नहीं गुरुजी बता दीजिए, वो इतना बताएं तो वो बता दीजिए। अच्छा भैया एक बात बताइए आप हमें, अगर हमें इसका ऐसे सवाल दे दें, ऐसे ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवाल दे दें और आपको ऐसे हम दे दें, एक अंक पे यहाँ दशमलव लगा दें और आप कहें भाग दीजिएगा। चलिए भाग हम सिखा देते हैं दशमलव को, कोई बात नहीं, भाग भी सिखा देते हैं, पर बच्चों की तरह नहीं, कंपटीशन की तरह। देखिएगा सबसे पहले ही जानिए कि हई है हमें भाग कर रहा है कि हई ये हमें भाग कर रहा है। अगर कबो अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था, जब इसको गुणे के रूप में परिवर्तन करेंगे, सबके नीचे एक रहता है तो 1/2.5 हो जाएगा। अब ऑलरेडी पता चल जाएगा कि 150 में 25 भाग कर रहा है। ये चीज हमको बचपन में सिखाया जाता है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं, फिर भी हम आपको दोस्तों समझा देते हैं, सारी संख्या के नीचे एक रहता है। हाँ गलती से अगर ऊपर एक लगा देंगे तो मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हाई वाला ना ये हमें भाग कर रहा है, तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा, से उतारिएगा, आहे नीचे 2.5 लगा दीजिएगा बस। अब सवाल होता है दशमलव हटाना दशमलव लगाना। हम आपको हमेशा एक चीज बता रहे हैं, दशमलव हटाना दशमलव लगाना। देखिए नीचे कितना अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है ना, उस दशमलव को हटाने के लिए ना नीचे कहीं एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, पर पीछे ना बढ़ाइएगा, पर पीछे ना बढ़ाइएगा। हो सकता है आप 10 से गुणा भी कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं, तब वो दशमलव हट जाएगा। बस हम आपको दशमलव हटाना लगाना सिखा रहे हैं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। 25 6 का 150 होता है, आंसर आ जाएगा 60। बात समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बता रहे हैं, या तो आप एक जीरो का गुणा मतलब 10 समझिएगा, 2 जीरो का गुणा मतलब 100 समझिएगा, 3 जीरो का गुणा मतलब 1000 समझिएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दोबारा बताने का प्रयास करते हैं हम आपको। अगर यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा रहे हैं दोस्तों, तो आप कहीं जीरो बढ़ा दीजिएगा या अलग से 10 लिख दीजिएगा। अगर अलग से 10 लिखने का ना मर्जी करें तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिएगा और उसको दशमलव ऐसे हटा दीजिएगा। इस संख्या हो गई 25। अब हैं से लेके हैं तक आप तो काट ही देंगे, बाकी काट पीट विभाजिता का नियम हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, बाकी इसमें भाग का दशमलव हटाना दशमलव लगाना सिखा रहे हैं। 25 6 का 150 ऐसे ही काटेंगे, है 6 जीरो था यहाँ पे, इसका आंसर 60 आएगा। इस प्रकार से अब आप भाग दीजिएगा, इस प्रकार से आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। चलिए कुछ और हम केवल अभी अभी काट पीट जो काट पीट रहे हैं ना, विभाजिता का नियम जाके पहले क्लास में देखिएगा, हम आपको सिलेबस में लिखा दिए, हम विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे, आप ना टेंशन लीजिए। है सब काटेंगे पीटेंगे, अच्छी तरह से काटेंगे पीटेंगे, पर जितना क्लास हम बेसिक ला रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, आपको सर देखना पड़ेगा, बात मानिए आपको देखना पड़ेगा। 6 क्लास आए या 5 क्लास आए, पर आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। उसके बाद मेरा क्लास देखिएगा, एक एक चीज ना अगर मैथ समझा दें तो हम मैथ पढ़ाना छोड़ देंगे, हम गारंटी देते हैं, पढ़ाना छोड़ देंगे हम। अगर आपको ना समझा पाए हम तो एकदम कुछ नहीं आता अगर आपको ना, फिर भी हम आपको सिखाएंगे मैथ। हम पुलिस में आपका नंबर लाएंगे, अगर आप कुछ भी नहीं करके आए हैं तो भी आप 15 करके आएंगे, तो भी आप 12 करके आएंगे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम ही नहीं कहेंगे 18 में 18 करके आइए। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप 10 प्लस करके आएंगे, गारंटी देते हैं। चलिए यहां तक समझ गए आप लोग, यहां तक समझ गए। अब सवाल ये है ना, सवाल है और भी भाग दे दें। मान लीजिए ऊपरा ज्यादा रहे नीचवा कम रहे, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दें, 1 मिनट, मान लीजिए दे दें 0.15, 0.15 दे दें। चलिए को जीरो भी बढ़ा दें, चलिए यहां दे दें, और ये दे दें ऐसे दे दें 0.25। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इसको लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। देखिए बड़ी प्रकार का है ना, कुछ ना लिखिएगा दोस्तों, पहले ही डिसाइड करिए हई हे में भाग कर रहा है कि ई ए में भाग कर रहा है। तो हई नहीं, हई ना हे में भाग कर रहा है, तो जो जिसमें भाग करने जाता है वो नीचे चला जाता है, वो कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। बस कोई दिक्कत लिख दीजिएगा। अब बताइए ऊपरा कितना अंक का है, 3 अंक का, नीचवा कितने अंक का है, 2 अंक का। आप दशमलव बराबर करने के लिए आप बताइए ऊपरा जीरो लगाएंगे कि नीचवा। आपको अच्छा ना इसे समझ में आए तो ये बताइए, झगड़ा हो रहा है, मार हो रहा है, तो 3 लोग ऊपरा हैं और नीचवा 1 लोग है, वो कह रहा है देखो भैया नाइंसाफी है,
3 लोग तुम लोग हो तो 3 लोग हमहू हो जाने दो, तब न लड़ेंगे तुमसे। तो क्या करना है, नीचे में 2 को 0 और बढ़ा देंगे। ऑलरेडी एक लोग था तो देखिए 3 अंक यहाँ भी हो गया, 3 अंक यहाँ भी हो गया। अब दशमलव आप सर प्यार से हटा दीजिएगा, दशमलव प्यार से इसे हटा दीजिएगा, हट गया। इधर का 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। अब ये संख्या दिखी आपको 150, आप बट्टा क्या दिखिए 2500। आप समझ में आया। अब चाहे आप भाग दीजिएगा, इस 0 को समझिएगा, हम बोले ना 2 0 मतलब 100। देखिए 2500 को आप चाहे ना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तब वो 2500 है। बात समझ रहे ना। तो आप काटने के नियम हम बोले ना, अभी काटने में मत जाइएगा। 25 छक्का 150, ऊपर 6 बचा और नीचे में 2 को 0, इसमें दशमलव लगाएंगे तो आएगा 0.06 आंसर। बात समझ में आ रहा है। ये अभी हम दशमलव आपको हटाने के लिए सिखा रहे हैं, सॉरी हटाने के लिए आ गया ना। अब दशमलव हम आपको लगाने के लिए सिखा दे रहे हैं भाग में। बाकी सारी चीजें हम आपको बताएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग जब एकदम लगाएंगे, बोडमास का नियम पढ़ाएंगे, हर एक चीज आपको बताने का काम करेंगे, हर एक चीज आपको बताने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दशमलव लगाया कैसे जाए। चलिए, बहुत सारे लोग आता है ना, मान लीजिए कभी जिंदगी में ना, कभी दोस्तों कभी जिंदगी में ना इसमें 100 का भाग देना पड़ जाए, 1000 का, 16 में 1000 का भाग, जैसे ऐसे 1 2 3 0। अब देखिए कितने 0 से भाग देना है, 3 0 से ना, तो ऊपर 3 अंक पे डायरेक्ट दशमलव लगा दीजिएगा, 1 2 3, बस आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कभी भी ऐसा सवाल आएगा 4 0 रहेगा तो 4 0 से भाग दे रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, बस। इधर 0 सजान, इधर 0 लगाया जाता है, चल लगाइए चाहे ना लगाइए, वो आपके ऊपर मर्जी है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप ऐसे भाग दे दीजिएगा। कोई किसी प्रकार को दिक्कत है सर तो आप हमें निवेदन करते हैं आपसे, आप हमें बताएं, आप हमें बताएं। कभी सवाल सर आ जाए, कभी सर सवाल आ जाए 32 भागा 0.008, इसको लगाना रहेगा तो आप कैसे लगाएंगे, ईमानदारी से 32 लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा 0.008। बात समझ में आ रहा है ना। अब नीचे में 3 लोग है ना, ऊपर 1 को लोग नहीं है, तो आप दशमलव लगा के 3 0 बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप 3 0 ऑलरेडी बढ़ा सकते हैं दशमलव हटाने के लिए, या 3 अंक पे दशमलव 3 0 दशमलव, समझ रहे ना, 1 2 3 दशमलव पे 3 अंक पे लगाया, इसमें दशमलव कितने अंक पे 3 अंक पे, तो 3 0 कहीं ऊपर बढ़ा दीजिएगा, बस दशमलव हटा दीजिएगा, सीधे दशमलव पीछे से हटा दीजिएगा इसे। ये समझिए 32,000 हो गया, ये 8 8 चौक 32, आंसर क्या आएगा 4000। ऐसे ही आप काटेंगे, ऐसे ही आप काट पीट करेंगे, हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप काट पीट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो किसी को बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, बोर्ड मास। क्या दोस्तों, बोर्ड मास, बोर्ड मास बताने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, समझ में। तो ब्रैकेट जो भी होता है ना, हम आपको समझा देते हैं यहीं पे एक लाइन में। एक रेखा कोष्ठक होता है, एक ई वाला कोष्ठक देखे होंगे, एक ई वाला कोष्ठक देखे होंगे आप लोग, और एक ई वाला कोष्ठक देखे होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये अपने कॉपी, जो कॉपी होती है ना, तो ऊपर हर एक पेज पे आप लिख दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम आपको बताएं बोर्ड मास ही एक ऐसा चीज है, बोर्ड मास ही एक ऐसा चीज है जो पूरे सवाल का समझिए संविधान है, यही चलाता है किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, किसको पहले टच करना है, किसको पहले क्या करना है, यही बोर्ड मास बताता है, समझ ना। और ये आता है ऑफ, ऑफ माने का होता है, और का माने गुणा भले से होता है, मगर अगर भाग से पहले का वाला आ जाए ना, तो पहले का वाले को आपको हल करना है, बस ये हम आपको बता रहे हैं। इसके मतलब होता है भाग, इसके मतलब होता है गुणा, इसके मतलब होता है जोड़, इसके मतलब होता है घटाना। सीधे सीधे लाइनिंग आप इसे नोट कर लेंगे, हम उम्मीद करेंगे आप इसे याद कर लेंगे, अच्छी तरह से अपने दिमाग में इसे बैठा लेंगे। ये है क्या, बोर्ड मास। आप बी माने कोष्टक, सबसे पहले सवाल बताता है कि कोई कोष्टक को आप तोड़िए, कोई कोष्टक को तोड़िए। उसके बाद अगर बताता है तो फिर कहता है का वाले को हल करिए, का वाले को हल करिए, फिर कहता है भाग वाले को हल करिए, फिर कहता है गुणा वाले को हल करिए, फिर कहता है जोड़ वाले को हल करिए, फिर कहता है घटाने वाले को हल करिए। जैसे हम आपको पहले क्लास में एक छोटा सा प्यारा सा उदाहरण हम दिए थे, हम बोले थे नहीं थे बहुत सारे लोगों का ये आंसर 8 आएगा और बहुत सारे लोगों का ये आंसर 6 आएगा। तो जिनका 6 आएगा वह सही होंगे, जिनका 8 आएगा गलत होंगे। जिनका 8 कैसे आएगा, वो सीधे 2 2 4 कर देंगे, फिर 4 2 8 कर देंगे, इसलिए उनका गलत आंसर आ जाएगा। हालांकि नियम ही नहीं होता है, नियम बोर्ड मास होता है। सारे सवालों को चलाता कौन है, बोर्ड मास चलाता है, वही बताता है किसको पहले टच करना है।
तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को टच करना है। इसमें ब्रैकेट है, कहीं कोष्टक है, नहीं है। अब बताइए आप माने का माने भले से गुणा होता है, पर नहीं है तो नहीं है। अब भाग है, इसमें नहीं है। गुणा है तो सबसे पहले गुणा करेंगे। गुणा यहाँ पे है इन दोनों संख्या के बीच में, तो 2 दूना 4 पहले लिख देंगे, इसको यहाँ उतारेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे। गुणा के बाद क्या आता है प्लस, फिर 4 2 क्या करेंगे 6 करेंगे। बात समझ में आ नहीं आ रहा है? यही चीज आपको बताता है, यही आपको बताता है। बात समझ में आया नहीं आया? अब हम आपको देखिए ये चीज हम आपको समझा दिए। अब हम बोर्ड मास का सवाल आपको बताएंगे, बोर्ड मास का सवाल बताएंगे। परंतु बोर्ड मास का सवाल बताने से पहले बोर्ड मास का चलिए कुछ सवाल हम 2-3 सवाल दे देते हैं। हालांकि इसे मन ये ना समझिएगा कि गुरुजी छोड़ दिए, नहीं, हम आपको पूरा बोर्ड मास अभी दोबारा बताएंगे। परंतु हम बोर्ड मास में बताने के लिए सबसे पहले विभाज्यता का नियम हमें बताना मजबूरी पड़ जाएगा। विभाज्यता का नियम नहीं जानेंगे तो फिर कैसे काटेंगे पीटेंगे, क्योंकि बोर्ड मासों में भी तो काटना पीटना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा इसको। फिर भी कुछ सवाल हम आपको दे देते हैं, कुछ सवाल हम आपको दे दें। जैसे सर 125 रहे, 125 भागा क्या रहे, 125 भागा अब 25 मान लीजिए, और ये का रहे 5 रहे, माइनस 40 गुणे क्या रहे 2 रहे, और प्लस 100 रहे। अगर ऐसे सवाल आपको हल करने के लिए कह दिया जाए तो क्या लेंगे, यही मेरा टॉपिक होगा, यही मेरा अगले क्लास का टॉपिक होगा। और कुछ विभाज्यता का नियम होगा, उसमें हम 3 क्वेश्चन को कवर करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या बताता है, बोर्ड मास क्या बताता है बताएं आप। बोर्ड मास बताता है सबसे पहले कोष्टक को हल करिए, फिर का वाले को, भले का माने गुणा होता है, कहाँ का दिखे वहां सबसे पहले इसको कर दीजिए। भले से भाग रहे ना करिएगा, पहले का को करिएगा। तो पहले का कहाँ पे है, यहाँ पे। पहले इसका काम हम तमाम करेंगे, इसका काम तमाम करेंगे। 25 पचे 25 का गुणा 5 में करेंगे, 25 पचे 125 होगा। सारी चीजों को ऐसे उतारेंगे, सारी चीजों को ऐसे ही उतारेंगे, इसको भी हम ऐसे ही उतार देंगे। देखिए एकदम नियम से आप सीखेंगे ना तो सारी चीजें लगा देंगे। कुछ नहीं किए, बस एक का को हल किए हैं। सबसे पहले का वाले को हल किए हैं, हम लगा दिए हैं आंसर। का वाले को हल किए, क्या किए हैं, लगा दिए हैं। अब हम ऐसे उतारने के बाद देखिए, अभी ना कहिए गुरुजी नहीं भाग दे दीजिए, पहले भाग है ना, नहीं भैया हमेशा गलत करेंगे आप, बात मानिए। आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलिए। जब आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार नहीं चलना होगा तो क्वेश्चन बता देता है कि इसको आप बोर्ड मास के नियम पे नहीं लगाइएगा, तब आप ऐसे क्रम से लगाइएगा। जब क्वेश्चन ना बताएं तब आपको बोर्ड मास के ही नियम से लगाइएगा। सबसे पहले भाग के पहले का आता है, तो पहले का को हम कर लेंगे। का माने गुणा होता है, 25 पचे 125। अब ना, अब का के बाद क्या आता है, भाग आता है। तो भाग कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार। ऐसे जैसे नहीं होता है ऐसे लिखते हैं बच्चों की तरह, ऐसे 125 से करना 125, तो हैया मेन होता है ये, ठीक है। एक आएगा, बाकी ऐसे उतार लीजिएगा, ऐसे ही उतार लीजिएगा। हम आपको उतारने के लिए बार बार बता रहे, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब बताइए, भाग तो कर लिए, भाग के बाद क्या आता है, गुणा आता है। बोर्ड मास में जाके देखिएगा, ठीक है। अब गुणा कहाँ पे, यहाँ पे है। अब गुणा कर लीजिएगा, 40 दूना 80 प्लस 100। इसको बहुत लोग गलत करेंगे, इस सवाल को बहुत लोग गलत करेंगे, हम वादा करते हैं। अब देखिए, अब गुणा के बाद क्या आता है, प्लस आता है, प्लस। अब बताइए कौन संख्या प्लस में है, कौन कौन संख्या प्लस में है। एगो हाई प्लस में है, एगो हाई प्लस में है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस में, हाई प्लस में। हाई के हमें भैया माइनस में, देखिए इसके आगे माइनस है ना, तो ये संख्या माइनस में है। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़िएगा। 100 क्या होगा, सॉरी 100 क्या होगा, 1 होगा, फिर माइनस 80 को घटाएंगे सर, तो क्या आएगा आंसर, 21 आएगा। क्या आएगा, 21 आएगा। उम्मीद करते हैं सर आप समझ गए होंगे। हम ये क्रम जारी रखेंगे, हम ये क्रम जारी रखेंगे। कल का जो मेरा क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 रहेगा, उसमें बोर्ड मास पक्षांतर भी कवर करने का काम करेंगे, यानी बोर्ड मास पक्षांतर कवर कर देंगे। उसके बाद हम आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे। अब इतना क्लास लेने के बाद फिर आगे जो छूट रहा है, स्थानीय मान, फिर भिन्न का जोड़, गुणा, भाग, सब हम आपको, यानी 3 से, यानी ये मेरा दूसरा क्लास है, 3 क्लास और हो सकता है बेसिक का लगे। उम्मीद करेंगे आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। दोस्तों अगर क्लास जरा सा भी समझ में आया है तो एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।